न भूषयन्ति पुरुषम् हारामचन्द्रोज्ज्वलः केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् हारामचन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग्भूषणं भूषणम् वाग्भूषणं भूषणम्। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप अस्मद, युष्मत्, अयुक्त और भवत के। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जो हमारा प्रतिदिन का एक श्लोक को लेकर के जो मीमांसा होती है मैं शुरू करता हूं। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी विद्यार्थी जो इस कक्षा को सुन रहे हैं उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो तृतीय श्रेणी हो, चाहे द्वितीय श्रेणी हो या प्रथम श्रेणी हो। मित्रों, कोई भी संस्कृत का अनुरागी भी इस कक्षा का श्रवण कर रहा है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध नीति श्लोक है, और ये ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको हमेशा मैं कहता हूं कि जो परीक्षाएं होती है उसमें एक पद्य दिया होता है, गद्यांश होता है, उस गद्यांश या पद्यांश को आधार बनाकर के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न मैंने आपके सम्मुख लिखे हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, अभी जो हमने ये पद्य बोला ये महाकवि भर्तृहरि के नीतिक शतक में है, और इसमें शार्दुल विकृतम छंद है। 12 और 7 पर यति होती है, 19 कुल वर्ण होते हैं। छंद के विषय में मैं अतिशीघ्र ही आपको कुछ व्याख्यान जो है आपके सामने लाने वाला हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं जैसे समय मिले। और छंद जो है, कहते हैं कि छंद पादौ तु वेदस्य, छंद वेद रूपी पुरुष के पाद हैं, पैर हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। इस श्लोक के विषय में कुछ बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं। पहला शब्द है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। कुछ यहां पर देखिएगा, कुछ यहां पर जो है जो पद पाठ है, जो पद है उनको लेकर के दो जो है पाठ है। कैसे हैं? एक ये भी आता है कि केयूरा न विभूषयन्ति, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लोकप्रिय और जो प्रसिद्ध जो पद्य हैं वह यही है, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। मित्रों, बहुत सुंदर पद्य है। कहते हैं कि अब केयूरा न, अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये केयूरा जो शब्द है इसमें के का अर्थ होता है बाहु शिरशिवा, बाहु शिरशिवा। के का ये अर्थ है, सप्तमी विभक्ति है, बाहु में अथवा सिर में याति जो धारण किया जाता है। और इसमें केयूरा शब्द में या जो है वो धातु है और ऊर प्रत्यय है। अब यहां पर केयूरः इस प्रकार से, केयूरः इस प्रकार से शब्द भी बनता है और केयूरम भी बनता है। तो दोनों पाठ है, दोनों में व्याकरणिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। के का अर्थ होता है बाहु शिरशिवा याति, और या धातु है और ऊर प्रत्यय है किच्च, गुण निषेध हो गया, और इसलिए जो है केयूरः शब्द बना। और केयूरम भी बनता है, केयूरम, केयूरा, केयूरम, केयूरे, केयूराणी, और केयूरः, केयूरौ, केयूराः। तो यहां भी जो होगा केयूरा जो शब्द है वो प्रथमा का पुल्लिंग, प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा, और केयूराणी नपुंसक का हो जाएगा। दोनों पाठ चलते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। यदि यहां पर आप केयूराः करते हो तो यहां पर जो है छंद पूर्ति के लिए वि उपसर्ग जोड़ना पड़ता है। यहां पर केवल भूषयंती है, यहां पर विभूषयंती है।
क्योंकि छंद में जो है वर्ण को 19 वर्ण होते हैं शार्दूल विकृतम में, और उसके लिए इसमें विभूषयंती का प्रयोग हमें करना चाहिए। चलिए मैं इसका अर्थ पहले बता देता हूं। केयुराणी न भूषयंती पुरुषम, पहले इतना देखते हैं। केयुराणी का अर्थ होता है, मैंने आपको कहा बाहु शिरस्वा याति, बाहु में अथवा सिर पर धारण करने वाला जो है, बाहु में बाजूबंद हम जानते हैं और सिर पर मुकुट इत्यादि, तो इसका दोनों अर्थ हम ले सकते हैं कि बाजूबंद केयुराणी न भूषयंती, मैं केयुराणी को लेकर चलूंगा। यहां पर पद पाठ में जो विवृत्ति थी उसके बारे में हमने बात कर ली है, ये दोनों शुद्ध हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और अधिक लोकप्रिय जो है वो केयुराणी है, केयुराहा न ऐसा नहीं है। तो केयुराणी जो है बाहु में बाजूबंद धारण करते हैं और शीर्षी माने सिर पर जो मुकुट धारण करते हैं उसका वाचक है। केयुरा न भूषयंती, भूषण अर्थ वाली भूष धातु है, निज प्रत्यय है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। न भूषयंती मानी उसको शोभित नहीं करती। पुरुष को, पुरुषम मानी पुरुष को द्वितीय भक्ति है, पुरुषम केयुराणी न भूषयंती, पुरुष को केयुराणी मानी बाजूबंद और मुकुट जो है वो शोभित, उसको आभूषण जो है, ये आभूषण जो है न भूषयंती मानी इसकी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हारा न चंद्रोज्वला, चंद्रोज्वला हारा न, और चंद्रमा के समान उज्जवल, चंद्रमा के समान उज्जवल हार को धारण करने पर भी मनुष्य की शोभा नहीं होती है। पहली पंक्ति हमें यह कह रही है कि तथाकथित हमारे जितने भी आभूषण हैं उनको धारण करने से, चाहे बाजूबंद है, चाहे सिर पर मुकुट धारण करें, या चमकते हुए चंद्रमा के समान ध्वल और उज्जवल हार को धारण करने पर भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूदजाहा, न स्नानम और स्नान करने से भी, रगड़ रगड़ करके शरीर को मल लेने से भी, और न विलेपनम तरह तरह का जो है शरीर के ऊपर जो है जो सौंदर्य वर्धक सामग्री लगाने से भी, और न कुसुमम न जो है मूर्धजा, मूर्धजा जो है कहते हैं यहां पर जो मूर्धनी, देखो मूर्धन शब्द है जो सबसे ऊपर सिर के ऊपर जो चोटी होती है जिसको हम जुड्डो इत्यादि कहते हैं। तो न स्नानम न विलेपनम, न तो स्नान करने से पुरुष की शोभा बढ़ती है, न विलेपनम न उस पर सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्री है उसको लगाने से, न कुसुमम नहीं तो अलग अलग प्रकार के कुसुम को धारण करने से भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती, ना अलंकृता मूर्धजा, और पुरुष को ये मूर्धजा मानी जो मूर्धा पर धारण किए जाने योग्य या मूर्धजा जो है चोटी इत्यादि से भी उस पुरुष जो है वह अलंकृत नहीं होता। आगे यहां दो पंक्तियां जो थी पहली और दूसरी, उसमें तो ये कहा गया कि ये चीजें पुरुष को कभी भी शोभित नहीं करती, ये शोभा नहीं देती। मित्रों यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि यहां कवि का कहने का आशय ये कतई नहीं है कि स्नान कीजिए मत, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का प्रयोग नहीं करें, या कुसुम का धारण नहीं करें, या जो मूर्धजा जो है वो नहीं करें, चंद्रमा के समान उज्जवल हारों को धारण नहीं करें, या केयूर बाजूबंद को धारण नहीं करें। कवि का ऐसा आशय नहीं है। कवि ये कह रहा है कि मनुष्य की शोभा बढ़ाने में ये कोई बहुत ज्यादा शोभा वर्धक नहीं है, मानी इनके बिना भी कौन सा आभूषण है जिसको मैं धारण कर लूं तो मेरी शोभा इस संसार में बढ़ जाए। तो तीसरी पंक्ति इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वाणी एका, वाणी एका, वाणी ही एकमात्र ऐसा आभूषण है समलंकृत करोति जो पुरुष को अलंकृत करती है। मित्रों वाणी, क्योंकि मनुष्य के पास, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो है पुरुष और पशु में जो विशेष अंतर होता है वह वाणी का ही होता है। तो वाणी का समलंकृत करोति, वाणी ही पुरुष को समलंकृत करती है, अलंकृत करती है, उसकी शोभा बढ़ाती है, उसका मान सम्मान और कीर्ति बढ़ाती है। लेकिन वो वाणी कैसी होनी चाहिए, या मानी जो संस्कृताधार्यते। मित्रों वाणी जो है वो संस्कृत मानी जो निष्ठावान है, परिष्कृत है, जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। और हम कहते भी है ना कि कोयल वो कागा किसको हरण करते हैं, कोयल किसको देर, अपनी अपनी वाणी जो है उस संस्कृत वाणी से, उस परिष्कृत वाणी से, उस मधुर वाणी से, मधुर वाणी को धारण करने से पुरुष जो है वो समलंकृत होता है। इसलिए कहते हैं नीचे वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि, इस संसार में जितने भी भूषण है, जितने भी आभूषण है वो क्षीयन्ते, क्षीण होने वाले हैं,
मानी वो उनको वो ह्रास को प्राप्त होने वाले हैं, वो नष्ट होने वाले हैं। क्षी धातु है हम जानते हैं, और आपने पद का प्रथम पुरुष का बहुवचन है लट लकार। क्षीयन्ते क्षीण हो जाते हैं, खलु मानी निश्चय ही। जितने भी भूषण है जो ऊपर कवि ने बताया था, केयूरानी और हार, स्नान, विलेपन, कुसुम और मूर्धजा इत्यादि जितने भी आभूषण जो हैं वो क्षीयन्ते, एक समय के साथ ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि क्षीयन्ते खलु भूषणानि, समस्त भूषण जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सततम भूषणम वाग भूषणम, लेकिन वाणी रूपी जो भूषण है वो सततम है, वो नित्य रहने वाला है, सनातन, शाश्वत, नित्य, सार्वभौम और सदैव रहने वाला यदि कोई भूषण हमारे पास जो ईश्वर ने मनुष्य को प्रदत्त किया है तो वो मित्रों वाणी है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम जितना अच्छा किसी के लिए बोल सकते हैं, जितना अच्छा सोच सकते हैं, वही हमारा ऐसा भूषण हो सकता है जो हम इस सृष्टि से चले भी जाएंगे तब भी हमारे साथ रहेगा। कितना सुंदर पद्य है, इसका मैंने अर्थ किया। चलिए अब मैं व्याकरण पे आ जाता हूं। इसके अर्थ तो हम और भी थोड़ा विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं बसता हूं विस्तार के भय से। अब चलिए कौन कौन से प्रश्न मित्रों इनसे इससे पूछा जा सकता है, तो मेरे विद्यार्थी इस पर ध्यान दें। चंद्रोज्वला इत्यत्र कह समासम, आपसे क्या करेंगे, ऐसा एक पद्य दे देंगे और एक इसके नीचे अंडरलाइन कर दी और कहेंगे रेखांकित पदे कह समासम, रेखांकित पद में कौन सा समास है। यहां से विशुद्ध रूप से आपकी व्याकरण शुरू हो गई है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज का विद्यार्थी मैं जानता हूं उनके पास इतना संयम भी नहीं है, उनके पास इतना धैर्य भी नहीं है, उनको एक परीक्षा की दृष्टि से सामग्री चाहिए होती है। हम कोशिश वही करते हैं कि आप में थोड़ा सा वह प्रविष्ट करा दें, थोड़ा सा वह प्रविष्ट करा दें, और आपका जो है सर्वांगीण विकास न जाने किस प्रकार से, किस रूप से आपको स्वयं को पता नहीं चले और आप एक उस स्थिति को प्राप्त हो जाओ। तो चंद्रोज्वला जो शब्द है, इसमें आपसे समास यदि पूछे तो आप सोचिएगा कि चंद्रोज्वला पद में कौन सा समास हो सकता है। मैं जब तक आगे प्रश्न बढ़ा रहा हूं, जब तक आप इसको सोचना, फिर मैं उत्तर दूंगा। वाण्य एका इत्यत्र कह संधि, जैसे चंद्रोज्वला इत्यत्र कह संधि, संधि भी पूछी जा सकती है, समास भी पूछा जा सकता है। वाण्य एका जो शब्द इसमें आया था, इसके नीचे अंडरलाइन कर दी और आपसे पूछ लिया कि वाण्य एका इत्यत्र कह संधि। मित्रों ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषायां संधि शब्द पुल्लिंग अस्ति, हिंदी भाषायां संधि शब्द स्त्रीलिंगे आयाति, अतः का संधि एवं न करणीयम कह संधि। सम उपसर्ग है, धा धातु और की प्रत्यय। संधि शब्द को यदि मैं आपसे पूछूं कि सम उपसर्ग है मित्रों, इसमें धा धातु है, ये बहुत काम की चीजें हैं आपके, और इसमें की प्रत्यय है, तो सम, धा और की से जो शब्द बनता है वह संधि है। तो यहां पर वाण्य एका इत्यत्र कह संधि, इसका अर्थ ये हुआ कि वाणी में कौन सी संधि, वाण्य एका इस पद में कौन सी संधि है। फिर मित्रों ऐसा पूछा जा सकता है प्रश्न कि विलेपनम शब्दस्य, विलेपन शब्द का प्रकृति प्रत्ययोस्तः, प्रकृति प्रत्यय क्या है। ये विलेपनम शब्द इसमें आया है, देखो ये विलेपनम। अब इसका प्रकृति और प्रत्यय आपको बताना है कि कौन सी प्रकृति है, मानी धातु है, और उसमें कौन सा प्रत्यय है, इस तरह से हमें बताना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि भूषयन्ति जो शब्द है, इसमें इसका जो है वो धातु कौन सी है, लकार कौन सा है, वचन कौन सा है। तो ये ध्यान रखो, भूषयन्ति पदे कह लकारः अस्ति। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाग भूषणम, इसमें आया देखो वाग भूषणम जो शब्द आया, वाग भूषणम इत्यत्र कह समास। तो मित्रों इस प्रकार से आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। चलिए आइए मैं इन प्रश्नों का उत्तर देता हूं। मैंने आपको ये बताया कि इस प्रकार का कोई पद्य आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र में आएगा, उसको आधार बनाकर के 3 या 4 प्रश्न पूछने की परंपरा है। किस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना चाहिए, चलिए आइए। दूसरी बात, मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि सामान्य परीक्षाओं में नीति पद्य ही पूछा जाता है, तो मैं आपसे कोई लिखित गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे विद्यार्थी जो सुन रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा और उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षाओं में इसी प्रकार के पद्य पूछे जाते हैं। इन्हीं में से जो मैं पद्य पढ़ाता हूं, इसी में से कुछ न कुछ आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मित्रों कैलानी पद की हमने बात कर ली, अब मैं एक एक शब्द की बात कर लेता हूं। न जो है वो अव्यय है, निषेधवाचक अव्यय है, न मनी नहीं। भूषयन्ति, भूषयन्ति जो शब्द है वो भूष धातु है और इसमें निच प्रत्यय हो जाएगा, प्रेरणार्थक नित प्रत्यय है, और इसमें लट लकार है। मेरे साथ साथ आप लिख लीजिएगा, लट लकार है। इसमें पुरुष जो है वो मित्रों प्रथम पुरुष है, और इसका जो वचन है वो हम सभी, ये सामान्य ज्ञान जिस विद्यार्थी को है वह भी इसको समझ रहा होगा कि पठति पठत पठयन्ति, पठन्ति तो भूषयति, भूषयतः भूषयन्ति।
इस प्रकार भूषयंती जो पद है उसमें प्रथम पुरुष बहुवचन है और इसमें लट लकार है। सीधा सीधा धातु पूछे तो कौन सी है? भूष धातु है और निष्ठ प्रत्यय। भूषण अर्थ में, शोभित होने के अर्थ में भूष धातु का प्रयोग होता है। देखो मैं भूष कहां कहां आ रहा है, ये भूषणानी पद है। अब इस भूषणानी पद जो है इसमें भूष धातु है, लेकिन मित्रों इसमें लकार नहीं है, इसमें प्रत्यय है, लुट प्रत्यय बनता है। लुट प्रत्यय में देखो ल चला जाता है घर पे, ट भी चला जाता है। क्यों जाता है हम प्रत्यय प्रकरण जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो यू जो है उसका एक सूत्र है युवोरनाको, यू का अन आदेश हो जाता है और फिर श आया है। इस श के कारण रसाभ्याम नोण समान पदे, श के कारण जो अन जो है अन का अण बन जाता है और ये शब्द नपुंसक में भूषणम बनता है। भूषणम शब्द फल की भांति रूप इसके चलते हैं, भूषणम, भूषणे, भूषणानी। तो ये भूषणानी पद आपसे पूछे तो भूष धातु है, लुट प्रत्यय है। ये मैं आपको बता चुका हूं, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि अन और अण। तो भूष धातु लुट प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, नपुंसक है। सततम, चलो अब इसमें एक फिर यहां पर भूषणम शब्द आया, इसमें जो है इसमें भी भूष धातु है, लुट प्रत्यय है। यहां पर केवल भूषणम फलम की तरह है, यहां पर भूषणानी है। तो ये जो है नपुंसक का प्रथमा का एक वचन है और ये भूषणानी जो पद है वो नपुंसक प्रथमा का बहुवचन है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों संस्कृत बहुत सरल है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि मैंने ये श्रृंखला जो मैया पाठशाला में शुरू करी है, इस श्रृंखला को हम पूर्णता तक लेके जाएंगे, ऐसा विश्वास है। आप लोगों का सहयोग मुझे मिला, प्रेरणा मिली और ईश्वरीय कृपा रही। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि समस्त जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उनके बारे में भी हम, काव्य शास्त्र इत्यादि के बारे में भी हम बात करने वाले हैं आगे, लेकिन जैसे जैसे समय मिलेगा। यहां पर भी भूषण शब्द आया, तो जहां जहां पर भूषण शब्द आया आपकी समस्या जो है उसका समाधान हो गया है। वहां पर भूष धातु है, यहां पर भी लुट प्रत्यय, यहां पर लुट प्रत्यय, यहां पर लुट प्रत्यय, यहां पर एक वचन है भूषणम, यहां भी एक वचन है, यहां पर भूषणानी में लुट प्रत्यय है लेकिन प्रथमा का बहुवचन है। चलो, तो कैयुरानी न भूषयंती पुरुषम। देखो पुरुषम शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरुषम जो शब्द है वो बहुत अच्छा शब्द है। मैं ज्यादा इसकी मीमांसा नहीं करूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना इसकी व्युत्पत्ति होती है पुरी शेते पुरुष। पूरी, पूरी कहते हैं देह को, जो देह में जो शयन करता है, जो देह में, जो शरीर रूपी नगरी में जो शयन करता है वह पुरुष है। मित्रों ये पुरुष जो शब्द है वो केवल पुरुष का तथाकथित जो संसार वाला पुरुष है या स्त्री का वाचक नहीं है। ये स्त्री और पुरुष अपितु यूं कहूं कि संपूर्ण मनुष्य जाति की बात हो रही है यहां पर। और जो आरंभिक जो काल था उसमें पुरुष शब्द किसी एक जो जैसे आज मैं कहूं कि मैं पुरुष हूं वो महिला है, वो वाला पुरुष यहां पर नहीं है। यहां पर पूरी शेते पुरुष, देह रूपी नगरी में जो भी शयन करने वाला जो जीव है उसके लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहां पर इसमें ये कतई नहीं सोचें कि इसमें महिला का ग्रहण या स्त्री का ग्रहण नहीं किया गया है। मित्रों पुरुषम कैयुरानी न भूषयंती पुरुषम, तो पूरी शेते पुरुष मानी कैयुरानी मानी बाजूबंद या मोर मुकुट जो है वो पुरुष को शोभित नहीं करते। फिर कहते हैं हारा। अब ये हारा शब्द कैसे बना? देखो इसमें हरि धातु है और घय प्रत्यय है, शब्द बनता है हारह, और जो है हारा हारो हारा, इस प्रकार बहुवचन बन जाता है पुल्लिंग का। और हारा मानी हार जो है माल मोतियों के जो हार है, हार का मतलब हरण करने वाला, जो मन को आकृष्ट करते हैं, लेकिन उसके आगे इसका विशेषण, हार का विशेषण क्या जोड़ दिया? ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष्य है। तो हारा न चंद्रोज्वला, चंद्र इव उज्ज्वला, ये सह ये ते चंद्रोज्वला, चंद्र के समान जो उज्जवल है। तो इसमें कौन सा समास हो गया? कर्मधारी। देखो किसी शब्द को, संस्कृत के किसी शब्द को किस रूप से हमें देखना चाहिए ये हमें जानना चाहिए। चंद्र के समान उज्जवल जो हार इत्यादि है वो भी उस पुरुष को शोभित नहीं करते। तो इसका विग्रह कैसे करोगे? चंद्र इव उज्ज्वला, चंद्र इव शब्द जहां पर आएगा कर्मधारी समास है, तो चंद्र इव उज्ज्वला, चंद्रमा के समान जो उज्जवल है। अब मित्रों ये चंद्रोज्वला जो शब्द है, नीचे से मैं मिटा रहा हूं, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। देखिए चंद्रोज्वला जो शब्द है, चंद्र हम जानते हैं, चंद्र और उज्ज्वला, यदि इसमें जैसे मैंने पूछा कि चंद्रोज्वला इत्यत्र कहा संधि, चंद्रोज्वला पद में कौन सी संधि है? तो संधि की यदि हम बात करें तो गुण संधि है। एक पद है चंद्र और दूसरा पद है उज्ज्वला। तो मित्रों ये शब्द जो है देखो द्रव में जो है अ है और आगे उ है,
गुण संधि बन गई और ये शब्द बन गया चंद्रोज्ज्वला। चंद्र एवं उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, कर्मधारी समास है। इसमें चंद्र जो है वो विशेषण है, उज्ज्वल उसका विशेषण है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल जो है तो के समान आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक तो गुण संधि हो गई, तो पहली आपसे कोई संधि पूछे तो गुण संधि है। यहां पर ये उज्ज्वला जो शब्द है इसका संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा, उद उपसर्ग है और ज्वल मूल शब्द है और फिर ज्वलाहा बहुवचन बन जाएगा उज्ज्वलाहा। और यहां पर द का ज बन गया है और यहां पर जक्षत्व संधि हो गई है, द का ज होना उज्ज्वला, जैसे सज्जन इत्यादि शब्दों हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से उज्ज्वला। तो यहां पर व्यंजन संधि है, लेकिन पहली संधि किसी पद में, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट कीजिएगा, किसी एक ही पद में एक से अधिक संधियां हो रही है तो वहां पर पहली जो संधि हो रही है उसी को हमें मानना चाहिए। तो चंद्र के समान उज्ज्वल, हार इत्यादि भी उसको शोभित नहीं करते हैं। फिर कहते हैं न स्नानम। मित्रों स्नानम शब्द जो है, देखो एक तो जिसमें स्नानम, भोजनम, मरणम, करणम, हरणम, भूषणम, गमनम, शरणम, ये जितने भी जिसमें म आ रहा है उसमें आमतौर पर लुट प्रत्यय होता है। मित्रों यहां पर स्ना धातु है और स्ना धातु के साथ में लुट प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द क्या बनता है, बोलो स्नानम। इतनी व्याकरण है, मैं थोड़ी ऊपर की व्याकरण आपको बता रहा हूं जो आपके स्तर की है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो स्नान, न विलेपनम। विलेपन जो शब्द है उसमें वी उपसर्ग है और लिप धातु है, लिप धातु है और लुट प्रत्यय है। लुट प्रत्यय लगने से ल में जो ई था उसका ए हो गया और शब्द बन गया विलेपनम। विलेपन का अर्थ मैं बता चुका हूं। न कुसुमम। कुसुमम शब्द जो है उसका अर्थ होता है पुष्प, जो फूल है उसके लिए आता है। या नालंकृता जो शब्द है, इसमें देखिएगा, इसको मैं अलग अलग करूं तो एक तो ना है और एक इसमें अलंकृता शब्द है। एक तो ना है, एक इसमें अलंकृता शब्द है। अलंकृता जो शब्द है वो अलम उपसर्ग है, क्री धातु है, कता प्रत्यय है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन है पुल्लिंग में। अलंकृता शब्द अलम उपसर्ग, क्री धातु, कता प्रत्यय, भूतकाल का वाचक है। अलम और कृता, जैसे अलंकार शब्द आप पढ़ते हो तो अलंकार शब्द में भी अलम उपसर्ग है, भूषण अर्थ में आता है। अलम एक अव्यय है संस्कृत का। तो न अलंकृता, न में क्या है बोलो अ और आगे क्या है अ। अक सवर्ण दीर्घ, तो दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें, ध्यान रखना ये स्वर संधि है यहां पर। न अलंकृता मूर्धजा। हमें किसी पद को किस प्रकार से देखना चाहिए ये हमारा प्रयास होना चाहिए। नहीं अलंकृत करते हैं मूर्धजा। अब ये मूर्धजा शब्द कैसे बना, देखिए मूर्धन शब्द है, जन धातु है और ड प्रत्यय लगेगा तो क्या शब्द बनता है बोलो मूर्धजा। जो मूर्धा पर होता है, मूर्धा कहते हैं उच्च, जो शिखर पर है वो मूर्धजा है, तो फिर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बन जाएगा इस तरह से। तो यहां तक मैं बता चुका हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। वाण्य का इत्यत्र कह संधि, यदि इस प्रकार से आपसे पूछा जाए तो मित्रों ये होता है, देखो वाणी और फिर होता है एका। इकोयंची सूत्र हम सब जानते होंगे, या नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे। वाणी में जो ई है उसका य बन जाएगा, एका वाला ए जो है उसमें इसकी वर्तनी लग जाएगी, शब्द बनता है वाण्य का। तो वाण्य एका समलम करोति, सम उपसर्ग है, फिर वही अलम उपसर्ग है, क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एकवचन करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस प्रकार से रूप बनता है। पुरुषम शब्द के बारे में बता चुका हूं। सर्वनाम शब्दों की हम बात कर रहे थे इससे पूर्व वाली कक्षा में। या जो शब्द है इसका यत मूल शब्द है, यत मूल शब्द है और स्त्रीलिंग में या, प्रथमा विभक्ति एक वचन में या बनता है, या ये या। तो वाणी ही एक समलंकृत करती है पुरुष को, लेकिन वो वाणी कैसी होनी चाहिए, तो वाणी का विशेषण है कि संस्कृताधार्यते, वो संस्कारवान वाणी हो, वो परिनिष्ठित हो, परिशुद्ध हो, परिमार्जित हो और ऐसी वाणी हो जो मन को हरण करने वाली हो, मनोहर वाणी हो। इसको धारण करने से मनुष्य जो है अलंकृत होता है। फिर क्षीयन्ते मैं बता चुका हूं, आत्मनेपद रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। खलु जो है, इसमें खलु जो है वो मित्रों अव्यय है, संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यय है। खलु का अर्थ होता है निश्चय, हालांकि खलु के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अव्यय जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। खलु का अर्थ है यहाँ पर निश्चय ही। कुछ लोग यहाँ खलु की जगह अखिल भूषणानी भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो पद पाठ का जो है पाठांतर है वो क्षीयन्ते खलु भूषणानी। क्षीयन्ते माने क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। खलु मन निश्चय ही, सारे के सारे जो भूषण है इस संसार में जो ऊपर बताए गए हैं ये समय आने पर नष्ट हो सकते हैं, लेकिन सततम भूषणम वाग भूषणम। मित्रों सततम जो शब्द है वो सम उपसर्ग से बना है, ध्यान रखिएगा।
अंत्य जो है उसका लोप हो गया सम का, और तन धातु और कृतक प्रत्यय है। और ये सततम जो शब्द है ये याद रखिएगा, अव्यय के भांति प्रयोग होता है, लेकिन ये यहां पर संस्कृत में मूलतः जो सततम जो शब्द है, सतत मानी हमेशा रहने वाला भूषण, इसलिए ये सततम शब्द विशेषण है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे परीक्षक पूछ सकता है कि श्रियन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम इत्यत्र भूषण शब्द से सततम किम अस्ति, तो सततम पद जो है वो विशेषण है। हिंदी वाले विद्यार्थी भी जिनके हिंदी और संस्कृत दोनों को ध्यान रखना, सतत शब्द को कुछ लोग इस प्रकार से लिखने लग गए हैं, उसका भी हमें शोधन करना चाहिए, उसको हमें वापस लेके आना चाहिए कि शुद्ध क्या है। चलो, तो यहां पर सततम भूषणम, सतत हमेशा रहने वाला कोई भूषण इस संसार में है तो क्या है, बोलो, वाग भूषणम। वाग भूषण जो शब्द है उसमें संधि की यदि मैं बात करूं तो जलाम जशोन्ते, यहां पर जो है संधि जो है वाक और भूषण, इस प्रकार से शब्द है, देखो वाक और भूषण, यहां पर क का ग हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, और वाग भूषणम शब्द बनता है। यदि मैं समास की तो संधि की बात करूंगा तो व्यंजन संधि है, और समास की बात करूं इसमें तो वाक एवं भूषणम, मानी वाणी ही भूषण है। तो जहां पर इव आ जाए, जहां पर एव इत्यादि पद आ जाते हैं, वहां पर कर्मधारी समास हो जाते हैं। यहां भी कर्मधारी समास है, यहां भी कर्मधारी समास है, यहां पर गुण संधि और व्यंजन संधि दोनों है, उज्ज्वला शब्द में मैं बता चुका हूं। और वाक भूषण जो पद है वो वाक और भूषण से बनता है। मैंने प्रयास ये किया है कि मेरा विद्यार्थी जो है उसमें मैं ये इस प्रकार की भावना पैदा कर दूं, और इस प्रकार की भावना यदि मैंने पैदा कर दी, यदि इसमें मैं सफल हूं तो मुझे आप जरूर जो है संदेश में जो है कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं। और इसका कारण ये है क्योंकि कई बार मैं जब यहां पढ़ाने के लिए आता हूं, जब मैं शुरू करता हूं कक्षा, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है कि कहीं विद्यार्थियों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा। लेकिन मित्रों, केवल जो है ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ा करके खुश करने से तो कोई मतलब नहीं है। यदि परीक्षाओं में आपका चयन चाहिए तो मित्रों इस प्रकार की चीजों से हमें जानकारी होनी चाहिए। इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। कहीं भी और कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, और ये भी बताइएगा कि ये आपके लिए कितना उपयोगी है। यदि आपको लगता है कि ये मेरी कक्षाएं उपयोगी है तो आपके जो अन्य साथी हैं उनके साथ भी आप इनको जो है शेयर करें, उनके समूह में जो भी है, जो आपके साथ में है, जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ ये जरूर भेजें, क्योंकि हमारी ये ऊर्जा है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है कि इतने लोगों ने इस कक्षा को देखा है, तो आगे जो है नए व्याख्यान बनाने में हमें जो है प्रेरणा मिलती है। अब मित्रों, मैं इसको मिटा रहा हूं, और आज का मैं अस्मत्, युष्मत् और भवत्, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि शब्द रूप में जो है प्रत्येक परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखो कैसे हमें करना है, और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा ये तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ साथ में इसमें कहां कहां पर, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है संस्कृत में अस्मद और युष्मद शब्दों के जो रूप है वो थोड़े से अलग तरीके से चलते हैं, इसलिए इनको हमें जानना चाहिए। मित्रों, ये ध्यान रखो कि इसमें अस्मद जो है वो उत्तम पुरुष है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो बात करता है, ये वार्ताम करोति स उत्तम पुरुष। मैं अभी बात कर रहा हूं तो उत्तम पुरुष है। मित्रों, आप जो मुझे सुन रहे हैं वह सारे के सारे अन्य पुरुष, जिसको हम प्रथम पुरुष कह रहे हैं, मध्यम पुरुष है, क्योंकि मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तुम से, तो इसलिए आप मध्यम पुरुष हो गए, उसको हम युष्मत् कहेंगे। और हम संस्कृत के बारे में जो बात कर रहे हैं वह क्या हो गया, प्रथम पुरुष। इन तीनों पुरुषों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें हम आरंभिक कक्षाओं से ही जानते हैं कि सह तौ ते, ये प्रथम पुरुष है। स्त्रीलिंग में इसका सा ते ताहा हो जाता है, और नपुंसक में इसका तत् ते तानी हो जाता है। मित्रों, इसमें युष्मत् मानी मध्यम पुरुष जो है उसमें हम सभी जानते हैं त्वम, युवाम, यूयम, और अस्मत् मानी उत्तम पुरुष जो है उसमें हमने ये सीखा है अहम, आवाम और वयम। तो ये 3 पुरुष है, 3 पुरुषों की प्राकल्पना। पूरी संस्कृत में इन 3 पुरुषों का यथार्थ ज्ञान हो गया तो संस्कृत भाषा में अनुवाद जो है वह बहुत सरल हो जाता है। चलिए आइए बात करते हैं हम अस्मत् शब्द की, क्या है ये। मित्रों, अस्मत् और युष्मत् जो शब्द है इसमें ध्यान रखिएगा, इसका संबोधन नहीं होता। भवत् शब्द का अर्थ आप होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत में भवत् को प्रथम पुरुष माना गया है, इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया आती है भवान पठति, भवन्तौ पठत और भवन्तः पठन्ति। बहुत अच्छा है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए आइएगा, तो हम पहले यहां पर देखिएगा अस्मत् में ले लेता हूं। मित्रों, अस्मत् जो है उसका रूप कैसे चलेगा, तो यहां पर मैं विभक्तियां लिख देता हूं। देखिए, प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति ये एक वचन होगा,
ये अस्मद है। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि ये तीनों लिंगों में समान चलता है, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक हो, ये समान चलता है। मित्रों, यहां पर हम युष्मत लिख देते हैं और यहां पर मैं प्रथमा विभक्ति लिख देता हूं। ये इस प्रकार से आप मेरे साथ साथ बना ले। यहां पर एक वचन की बात करेंगे हम, यहां पर ये द्विवचन हो जाएगा और ये जो है वो बहुवचन हो जाएगा। चलिए यहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं, कैसे होता है। अस्मद और युष्मद को हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें रूप जो है वो एक ही तरह से चलते हैं, ध्वनि थोड़ी बदल जाती है, इसलिए ये ध्यान रखो। यहां पर मैं विभक्ति लिखूंगा, इधर विभक्ति है, ये इधर विभक्ति हो जाएगी। तो ये जो है प्रथमा विभक्ति हो गई। ये मित्रों इसकी द्वितीय विभक्ति इस प्रकार से बना लीजिएगा साथ साथ मेरे, और ये जो है वो तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी। अच्छा, षष्ठमी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सप्तमी, और संबोधन सर्वनाम शब्दों में होता नहीं है। इधर भी अपन ये लिख देते हैं, ये जो है इसकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ये इसकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। यहां पर ये द्वितीय विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। इन दोनों को यदि साथ साथ हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये आपकी स्मृति में सदैव के लिए रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। आरंभिक जो विद्यार्थी होते हैं संस्कृत के, उनको इसी प्रकार से हमें पढ़ाना चाहिए। जब आगे आपका चयन हो जाएगा तो आप जब विद्यालयों में या महाविद्यालयों में जहां भी जाएंगे तो इस प्रकार से आपको पढ़ाना है। यही गुरु का सबसे बड़ा ऋण होता है। मित्रों, यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं, ये जो है आपका एक वचन हो जाएगा और ये द्विवचन, उधर बहुवचन। मित्रों, यहां पर देखो ये शब्द होता है अहम, ये आवाम जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, और ये होता है वयम। इसमें तीनों के तीनों म जो है वो हलंत होते हैं। यहां पर युष्मद जो है, युष्मद का प्रथमा विभक्ति एक वचन में त्वम, फिर युवाम में यु छोटा होता है, ध्यान रखना, म हलंत होता है, लेकिन युयम में यु बड़ा होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आप जब क्योंकि जब हम किसी पुस्तक में पढ़ रहे होते हैं तो हम यांत्रिक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, इसलिए यूयम में यू जो है वो दीर्घ होता है। ये आप पहली चीज को नोट करें। तो देखो ध्वनि मिल रही है अहम, अवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। मित्रों, यहां पर देखो, यहां पर माम होता है, तो यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, त्वाम हो जाएगा। ध्वनि मिली कि नहीं मिली? यहां पर हम पहले इधर लिख लेते हैं, ये मया शब्द है। यहां पर देखो ये क्या बनेगा, बोलो, त्वया शब्द है। यहां पर देखो ये मह्यम शब्द है, म, ह और ह में ये य और ये मह्यम, मह्यम चतुर्थ विभक्ति है। मह्यम दीयते, ऐसा लेखनी मह्यम दीयते, मेरे लिए लाओ, मुझे दीजिए, मुझको दीजिए, को जहां पर आ रहा है, तो इस प्रकार से होगा मह्यम। यहां पर जो है वो तुभ्यम होता है, तुभ्यम। तो तुभ्यम है तो युष्मद है और मह्यम है तो अस्मद है, दोनों है चतुर्थ विभक्ति। यहां पर मित्रों, यहां पर देखो मत हो जाता है और यहां पर जो है त्वत हो जाता है। मत और त्वत दोनों समान चल रहे हैं। देखो यहां पर मम होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें हम मम में म हलन कर देते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। हम जब कहते हैं मम नाम, तो मम बोलने में भी इसको हमें म बोलना चाहिए। मम नाम कृष्ण भवतः किम नाम, तो मम शब्द में म में हलंत नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। यहां पर यह शब्द होता है तव, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। यहां पर मित्रों ये मई शब्द हो जाता है, मई, और यहां पर यह हो जाता है त्वई। तो देखो इन दोनों शब्दों में यह साम्यता है, ध्वनि की साम्यता है। अहम माम मया, मयम मत मम मई। इस तरह से आगे आप चाहो तो र जोड़ लो, ए जोड़ लो। अहम माम मया मयम, अहम माम मया मयम, मेरे साथ साथ आप इसका जो है उच्चारण करें, अहम माम मया मयम मत मम मई रे। इस प्रकार से भी हम
एक ध्वनि के साथ साथ में इसको याद कर सकते हैं। आप चाहो तो पहले एक वचन याद कर लो, द्विवचन याद कर लो, फिर बहुवचन याद कर लो, जैसा भी आपको बन पड़ता है। जब एक बार अभ्यास में आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है मित्रों। यहां पर माम आवाम का आवाम ही रहेगा, यहां पर आवाभ्याम शब्द हो जाता है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, ये ध्यान रखना, आवाभ्याम, कहीं मयाभ्याम मत करना। यहां पर त्वम युवाम का युवाम ही रहेगा और यहां पर अवाभ्याम है, इधर युवाभ्याम शब्द बन जाता है, तो युवाभ्याम। मित्रों इधर शब्द जो है असमान बनता है, तो माम आवाम असमान, त्वाम युवाम, यहां पर यू छोटा हो जाएगा और ये मूर्धन्य सकार है, तो युष्मान, युष्मान मत करना, ये ध्यान रखना। माम आवाम असमान, त्वाम युवाम युष्मान, मैया आवाभ्याम अस्मा भी ही, देखो ये अस्मा और ये भी ही, अस्मा भी ही करणीयम, हम हमारे द्वारा करना चाहिए। ये जो है कर्तृवाच्य में बहुत काम आएगा, सॉरी कर्मवाच्य में बहुत काम आएगा। जब हम वाच्य पढ़ेंगे तब मैं आपको कहूं कि अहम की तृतीय वृत्ति क्या होगी, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, मया होता है। तो अहम पाठम पठामी और मया पाठ पठ्यते, अहम लेखम लिखामी और मया लेख लिख्यते। इसी तरह से मैंने कहा कि वयम विद्यालयम गच्छामः, इस प्रकार से होगा। अब इसका ये कर्तृवाची का आपको जो कर्मवाची में प्रयोग करना होगा, तो अस्माभि, वयम का अस्माभि, विद्यालयम का विद्यालय, और यहां पर अस्माभि विद्यालयम गम्यन्ते, इस प्रकार से हमें गम्यते, इस प्रकार से हमारा प्रयोग होना चाहिए। त्वया युवाभ्याम, यहां पर मित्रों ये क्या होगा, बोलो, युष्माभिहि, इस तरह से हमें ध्यान रखना। तो मया आवाभ्याम अस्माभि, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, मय्यम आवाभ्याम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अस्म, ये कहीं और शब्दों में, किसी शब्द में इस प्रकार का रूप नहीं बनता संस्कृत में। अस्मभ्यम, यहां पर तुभ्यम आवाभ्याम, और यहां पर युष्मभ्यम शब्द बनता है चतुर्थी विभक्ति में, युष्मभ्यम, अस्मभ्यम, तो अस्मभ्यम युष्मभ्यम। इसलिए ये मुझे बहुत आवश्यक लग रहा था कि इसको तो हमें पढ़ाना ही चाहिए। बाकी शब्द चलो आप जो है जो पुस्तकों से याद कर सकते हो। तो मत, यहां पर मित्रों मत, यहां पर आवाभ्याम, और यहां पर ये भी अलग तरह का, पूरी संस्कृत में अलग तरह का रूप है अस्मत्। और ये परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि अस्मत् शब्दस्य पंचमी विभक्ति बहुवचने किम रूपम स्यात्, तो अस्मत् होना चाहिए। यहां पर त्वम युवाभ्याम, और मित्रों ये युष्मत् शब्द हो जाता है, युष्मत् में हलंत हमें करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, यहां पर मम है, उधर तव है, यहां पर आवयो हो जाएगा, आवयो हो, यहां पर युवयो हो। संस्कृत कितनी मधुर और कितनी कर्ण प्रिय भाषा है, बस हमें इसको हृदय से पढ़ना पड़ेगा, हमें इसको हृदय से जानना भी पड़ेगा और इसे प्रेम भी करना पड़ेगा। तो मम आवयो, यहां पर क्या होगा, अस्माकम गृहम, अस्माकम विद्यालयम, अस्माकम देशम, हमारा देश, हमारा, और युष्माकम तुम्हारा, तो युष्माकम, तो ये हो गया देखो, तव युवयो हो युष्माकम, और इधर हो गया मम आवयो हो अस्माकम। यहां पर ये मई है, मई आवयो, और मित्रों ये जो है अस्मासु, देखो महत्वपूर्ण करना, अस्मासु, ये स दंत स, और त्वयि युवयो, और ये युष्मा, और ये देखो यहां पर सु, युष्मासु, युष्मासु, इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। चलिए एक बार हम बात करते हैं इसको। अहम मम मया मयम मत मम मयि रे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे। इसी प्रकार से आप ऐसे बोल सकते हो, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। इसको कुछ लोग मैया बोल देते हैं, ये मैया नहीं है, ये मया है। मया आवाभ्याम अस्माभि, मय्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो हो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। मित्रों इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, अस्माकम, अस्मत्, अस्मभ्यम, अस्माभि, अस्मान, वयम, ऊपर नीचे, एक बार सीधा, एक बार ऐसे, आप इसको इस तरह से रूप को याद करना। त्वम युवाम युयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया, ध्यान दीजिएगा उच्चारण, ये मया है, ये त्वया, यहां पर आवाभ्याम है, ये युवाभ्याम, यहां अस्माभि युष्माभि, ध्वनि साम्य है, इसलिए हम दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं। मय्यम तुभ्यम, तुभ्यम दीयते, तुम्हारे लिए दिया जाता है। आवाभ्याम, सॉरी, तुभ्यम युवाभ्याम, वहां पर आवाभ्याम, यहां पर युष्मभ्यम, यहां पर अस्मभ्यम। देखो यहां पर श आएगा, युष्म, वो स मत करना, युष्म, क्योंकि परीक्षक तो इसी प्रकार की चीजों को आपको टेस्ट करता है। मत आवयो, मत आवाभ्याम अस्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्,
मम आवयोः अस्माकं, तव युवयोः युष्माकं, मयि आवयोः अस्मासु और त्वयि युवयोः युष्मासु। इस प्रकार से इसका रूप चलता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं मित्रों, अस्मद और युष्मद के ये ध्यान रखना, एक तो द्वितीय विभक्ति में, एक चतुर्थी विभक्ति में और एक षष्ठी विभक्ति में वैकल्पिक रूप बनते हैं। अस्मद के भी और युष्मद के भी, अस्मद के भी बनते हैं और युष्मद, इन दोनों के ही बनते हैं। कहां कहां पर बनते हैं मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले ये लिख लो। देखो युष्मद जो है उसमें मां, नौ और न इस प्रकार से बनता है। चतुर्थी में ये मे, नौ और न इस तरह से बन जाता है। षष्ठी में समान होता है, मे, नौ और न। ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अस्मद के ये वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब यह है कि दो दो रूप बनते हैं। ये देखो यहां पर माम जो है उसकी जगह मां का प्रयोग भी होता है। यहां पर मां, यहां पर नौ और यहां पर आसमान को हम न भी कहते हैं। न आसमान, हमको न। यहां पर तृतीया में नहीं होगा, चतुर्थी में यहां पर मैंने क्या बताया, देखो मैं बताया है, मैं, यहां पर नौ और यहां पर नह। तो नह का अर्थ हमको भी होता है, हमारे लिए भी होता है। मित्रों यहां पर मम का ये बहुत लोकप्रिय प्रयोग है, मैं भक्ति, मेरी भक्ति, मैं शक्ति, मैं नाम, मेरा नाम। यहां पर अवयव को नहु और यहां पर नह। जहां पर अस्माकम इतना दीर्घ है उसका संक्षिप्त रूप जो है वो नह बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में अस्मत् शब्दों के इस प्रकार वैकल्पिक रूप बनते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, इन वैकल्पिक रूपों का प्रयोग हमें दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग के लिए कुछ हमारे संस्कृत के जो वैयाकरण जो थे उन्होंने कुछ नियम बनाए कि जैसे च है, वा है, ह है, इस प्रकार के जो निपात और अव्यय इत्यादि जो है उनके साथ ही इसका प्रयोग है ना, च में, है ना, इस प्रकार से जो है जो इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। आमतौर पर वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अस्मत् शब्द के वैकल्पिक रूप द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी में क्या होते हैं, और युष्मत् शब्द के भी लिखिएगा द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी। द्वितीय में युष्मत् जो शब्द है उसका रूप बनता है त्वा, और यहां पर जो है त्वा वाम और ये बनता है वह। यहां पर जो है फिर चतुर्थी विभक्ति जो होगी उसमें देखो ते बन जाएगा, ते वाम वह, सरल ही है। और यहां पर भी ते वाम और वह। प्रयोग के विषय में वही हमें ध्यान रखना है। मैं त्वाम कहूं या त्वा कहूं, वाम माने युवाम या वाम, और वह का अर्थ हमको भी होता है, हमारे लिए भी होता है और हमारा भी होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, त्वाम वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। ये वैकल्पिक रूप है, इनको हम संक्षिप्त रूप कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कई बार परीक्षक ये पूछ लेता है आपसे कि आपसे पूछ लिया कि अस्माकम इत्यत्र वैकल्पिक रूपम किम भवति, तो न, और युष्माकम इत्यत्र वैकल्पिक रूपम किम भवति, तो वह। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। एक एक विभक्ति छोड़ दीजिएगा, द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी। याद करने का तरीका मैं सीधा सीधा बताता हूं कि माम को म हटा दो, म रह गया है। त्वाम का यहां पर मैंने त्वा लिखा हुआ, देखो, तो यहां पर म हटा दो, त्वा रह गया है। यहां पर बाकी जो है मैं, इधर मैं आ रहा है, उधर ते आ रहा है। ये समान सी एक बात है, उसको हमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम आगे जो है भवत शब्द की बात करेंगे बहुत शीघ्र ही। इसको एक बार बहुत, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से अस्मद और युष्मद बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इनको मैं मिटा रहा हूं। चलिए मित्रों, अब देखिएगा हम भवत शब्द की बात करते हैं। भवत शब्द सर्वनाम में गिना जाता है, और संस्कृत की दृष्टि से यदि हम बात करें तो भवत शब्द की जो परिगणना है वो प्रथम पुरुष में होती है। प्रथम पुरुष की क्रिया का इसके साथ प्रयोग होता है। यह भी ध्यान रखना कि अस्मद और युष्मद इन दोनों शब्दों के जो रूप है वो तीनों लिंगों में समान ही चलते हैं, लेकिन भवत शब्द का जो रूप है वो जो है तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। भवत शब्द का नपुंसक का जो प्रयोग है वह आम जीवन में, आम व्यवहार में नहीं है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप हमें जानना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में लिंग, तीन लिंग की अवधारणा है। तो ध्यान रखना, भवत शब्द जो है उसका मैं यहां से शुरुआत करता हूं। भवत शब्द का पुल्लिंग जो है रूप एक वचन वो भवान बन जाता है। भवान का अर्थ आप होता है, लेकिन कोई पुरुष होना चाहिए।
यहां पर भवत का अर्थ भवती बन जाता है, लेकिन वो कोई इसका अर्थ तो आप होगा, लेकिन ये स्त्री होनी चाहिए। और यहां पर भवत का भवती रहता है, भवत भवती भवंती ऐसे रूप चलते हैं इसका। जगत जगति जगंती, इसके रूप कैसे चलेंगे? इसका रूप नदी की भांति चलेगा, इसलिए मैं आपको इसका रूप कराने वाला नहीं हूं। भवती भवत, जैसे नदी नद्यौ नद्य, भवती भवत्यौ भवत्य। मेरी जो आरंभिक जो कक्षाएं जो शब्द रूप को लेकर के थी, नदी शब्द के बारे में मैंने वहां पर बात करी थी, जिसमें दीर्घ ई आ रहा है। बहुत सारे शब्द भवती हैं, जननी है, आपको मैंने लक्ष्मी, श्री, ह्री, ध्री, मति, इस प्रकार का अरि, इस प्रकार के अवि, तंत्री, तरी, इस प्रकार के शब्दों के बारे में बात मैंने करी थी। चलो भवान शब्द की बात कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो भवान, भवंतौ, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा और पढ़ते भी जाइएगा। मित्रों इसका मैं ये शब्द रूप जो है वो संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक शब्द नहीं है, संस्कृत में हम जानते हैं क्षत्रिय प्रत्यय, और क्षत्रिय प्रत्यय जब किसी धातु जैसे गम धातु में क्षत्रिय प्रत्यय जब जुड़ता है तब रूप क्या बनता है? बोलो गच्छन, पुल्लिंग में। और यदि गम में जुड़ा तो ये उससे बना, याच में जुड़ा तो क्या हुआ? बोलो याचन बनेगा। कर में जुड़ेगा तो बोलो क्या बनेगा? करण बनेगा, करण। धरन, ध्री में जुड़ेगा तो इस प्रकार से गच्छन है, याचन है। और पठ से क्या बनेगा? पठन, इस प्रकार से रूप होगा। इन शब्दों के रूप भी जो क्षत्रिय प्रत्यांत है उनके रूप भी भगवान की भांति चलेंगे, जो नकारांत शब्द होंगे। इसी प्रकार से महत शब्द का महान बनता है, महान, महंत, महंत, ये ध्यान रखना। राजन का थोड़ा अलग चलता है, लेकिन राजा, राजन, राजान, इस प्रकार से रूप चलता है। हम भगवत की एक बार बात कर लेते हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति आपका, ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, और ये मित्रों बहुवचन हो गया। भवान, भवंतो, भवंत। यहां पर विशेष बात यह है कि भवत शब्द के साथ में हमेशा हमें प्रथम पुरुष की क्रिया लगानी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि भवान पठति, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। वैसे तो पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। भवान पठन अस्ति, इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन चूंकि व्यवहार में भवान पठति, भवान आगच्छति, भवान लिखति, आप लिख रहे हैं, आप लिखते हैं या लिख रहे हैं, दोनों में लट लकार का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। जब हम अनुवाद की बात करेंगे तब कुछ सूक्ष्म चीजों की हम बात करने वाले हैं। तो भवान पठति, यहां पर भवंतौ पठतः, आप दोनों पढ़ रहे हैं, और भवंतः पठन्ति, आप सब पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। भवंतः लिखन्ति, आप लिख रहे हैं। आगच्छन्ति, हसन्ति, कुर्वन्ति, धरन्ति, इस प्रकार से हमें प्रयोग करना चाहिए। तो भवत शब्द के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता दी, इसको आप नोट कर लें। चलो द्वितीय विभक्ति में भवन का जो रूप है वो यहां पर बनता है भवंतम, यहां पर बनता है भवंतो, ऊपर वाला रूप बनेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है भवतः। क्यों महत्वपूर्ण है मैं बात करने वाला हूं आपसे। तृतीय विभक्ति जो है मित्रों, यहां पर देखो भवन, भवत शब्द है ना, उसका भवता बना दो, भवता। यहां पर ये भवद्भ्याम रूप बनता है, भवद्भ्याम। और ये यहां पर जो है भवद भी ही, इस प्रकार से रूप बन जाता है, भवद भी ही। मित्रों यहां चतुर्थ व्यक्ति में भवते रूप बनता है, और यहां पर भवद्भ्याम, और यहां पर मित्रों ये भवद्भ्य रूप बनता है। मित्रों यहां पर पंचमी विभक्ति जो है उसमें भवतः, फिर यहां पर भवद्भ्याम, भवद्भ्य। ये षष्ठी विभक्ति जो है उसमें यहां पर तो भवता ही बनेगा, ये महत्वपूर्ण है, भवतो हो। और इसका प्रयोग बहुत करते हैं, भवताम इच्छा अस्ति एवं भवताम कार्यम अस्ति, आपका कार्य है, षष्ठी विभक्ति। सप्तम व्यक्ति जो है मित्रों, ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, भवती। कारण क्या है कि भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन भी भवती होता है। ये फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, इस प्रकार की परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। आप मेरी उसको जो मैं कह रहा हूं उसको आप परीक्षण करें, पुराने प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। भवती, यहां पर भवतो, और मित्रों यहां पर भवत्सु रूप बनता है। मित्रों यहां पर इसका संबोधन भी चलेगा, ये ध्यान रखना। तो संबोधन जो है इसका होता है हे भवन, हे भवन, इस प्रकार से। यहां पर हे भवंतौ हो जाएगा, और यहां पर जो है हे भवंतः, इस प्रकार से रूप इसका चलता है। ये आठों विभक्तियों में किस प्रकार इसका रूप चलता है, चलिए आइए मैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें आपसे करना चाह रहा हूं। मित्रों इसमें देखो, एक भवता शब्द का प्रयोग तो यहां पर हुआ है, दो भवतः का यहां पर हुआ है, तो ये तीन जगह भवतः शब्द आया। अब यहां पर आपसे यह पूछा जाता है कि भवतः अस्मिन् संदर्भे अनुचितम कथनम चिनुत, या अनुचितम असंगतम कथनम अस्ति, अनुचितम अस्ति, हमें अभी ऐसे लिख देता हूं,
मैं आ गया तो इसमें हमें ऐसे नीचे करना पड़ेगा। भवतः अस्मिन संदर्भे, अस्मिन पदस्य संदर्भे, इस पद के संदर्भ में अनुचित कथन क्या है। हिंदी में भी प्रश्न पत्र आता है, संस्कृत में भी आता है। यूपी टेट इत्यादि में हिंदी में आता है, एसटेट इत्यादि में संस्कृत में, राजस्थान में भी संस्कृत में आता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा कि द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, या एक और बताऊंगा द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। तो आपको ये देखना है कि भवत शब्द बनता है क्या, तो भवत मूल शब्द था और द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनता है। फिर आपसे यूं कहा जा सकता है कि पंचमी विभक्ति एक वचनम, तो ये भी बनता है। और चौथा जो है, तीसरा जो है वो आपसे पूछा जाएगा, कहेगा षष्ठी विभक्ति एक वचनम, तो ये भी है। और आपसे एक दे दिया कि सप्तम विभक्ति एक वचनम, तो सप्तम विभक्ति में भवती रूप बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है मित्रों। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपसे यदि ये पूछे कि भवतः इत्यत्र रूपम अस्ति, ये रूप है, फिर वो चौथे में दे दे कि उपयुक्त एते सर्वाणि, ये सभी है, तो द्वितीय की विभक्ति बहुवचन में भी है, पंचमी में भी है और षष्ठी में भी है, तो एतानि सर्वाणि आपको रूप चुनना चाहिए मित्रों, इस प्रकार से। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, इस प्रकार से चीजें तो होती है। दूसरी बात, ये भवत भी, भवता, ये कर्मवाची में भवान जहां पर आएगा उसका भवता प्रयोग हमें करना चाहिए। भवंतौ जहां पर आएगा उसका कर्मवाची में भवद्भ्याम बन जाएगा, और भवंतः जहां पर आता है वो भवत भी बन जाता है। इसके बारे में एक तथ्य मैं और बता दूं कि इसका मूल शब्द क्या है, बोलो भवत। तो इसका कोई भी हलन शब्द जो संस्कृत में आता है उसका प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए, मैं एक आपको हल्की सी झलक दे देता हूं। यह तृतीय विभक्ति में देखो, भवत से क्या बना है, भवता। इसका मतलब तृतीय विभक्ति में केवल हमें आ जोड़ना होता है, चतुर्थ विभक्ति में हमें ए जोड़ना होता है। देखो भवते, यहां पर ए जोड़ दोगे, भवत और ए, तो क्या बनेगा, भवते। कोई भी संस्कृत में जितने भी हलन शब्द है, मैं आपको एक ही बार में सभी शब्दों का जो है वो रूप बता रहा हूं। हलन जितने भी शब्द हैं उसमें आपको यहां पर आ जोड़ना है। जैसे राजन शब्द है राज्या, महत शब्द है महता, गचन शब्द है गच्छता, धीमत शब्द है धीमता, श्रीमत शब्द है श्रीमता, मनस शब्द है मनसा, वाच शब्द है वाचा, कर्म शब्द है कर्मणा, मनस शब्द है मनसा, तपस शब्द है तपसा। इस प्रकार से आ ही जुड़ता है। यहां पर देखो, राज्य, भवते, मनसे, वाचे, दिशे, जितने भी शब्द आते हैं, यहां पर कुछ नहीं करना होगा। पंचमी विभक्ति में कोई भी हलंत रूप जो संस्कृत का होगा, उसमें जो भी हलंत रूप, जैसे आपसे मैंने पूछा कि मनस, इसका षष्ठी विभक्ति क्या होगा, तो इससे सरल कोई रूप ही नहीं होता है। पंचमी और षष्ठी में दोनों में विसर्ग लगा दो, मनस। जैसे मैंने कहा कि गठन का जो है क्या होगा, तो ना का तो त हो ही गया है, क्योंकि भवत का भवान से शुरू होगा। यहां पर क्या होगा, बोलो गच्छतः। महत का क्या होगा, तो महतः। धीमत का क्या होगा कि धीमतः, और दिक का क्या होगा कि दिशः, और वाक जो है उसका क्या होगा कि वाचः। मित्रों, ये जितने भी शब्द हैं, मरुत का क्या होगा तो मरुतः। सरित का क्या होगा कि सरिता। सरित देखो, सरित शब्द है। अब सरित शब्द का तृतीय विभक्ति पूछ रहा है तो क्या होगा सरिता। चतुर्थी है तो क्या है सरिते, पंचमी है तो सरितः, षष्ठी है तो सरितः, और सप्तमी है तो सरिती। कितने सरल रूप है, एक ही बार में। राज्य, 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 राज्य। मनसा, मनसा, मनसे, मनस, मनस, मनसे। दिशा, दिशे, दिशा, दिशा, दिशि। वाचा, 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 वाची। इस प्रकार से कोई भी जो हलन शब्द आएंगे उसमें देखो, यहां पर आ, यहां पर आ, यहां पर केवल और केवल आपको हलन हटा देना है, विसर्ग जोड़ देना है, यहां पर विसर्ग जोड़ देना है, और यहां पर जो शब्द आए उसमें ह्रस्व ई जोड़ देना। जैसे मनस शब्द आया तो मनस का आपको कोई सप्तमी विभक्ति पूछ रहा है, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, मनसी। आपसे महत का सप्तमी विभक्ति पूछ रहा है तो महती, धीमत का पूछ रहा है तो धीमती, वाच का पूछ रहा है तो वाची, दिक का पूछ रहा है तो दिशी, और मरुत का पूछ रहा है तो मरुति। मरुत शब्द है ना, मरुति। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि सारे के सारे जो शब्द रूप हैं उसमें आप इस तरह से यदि आप करोगे तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की, सरित का पूछ लो तो मैं बता चुका हूं सरिति, यहां से लेकर के यहां तक। और मित्रों देखो, यहां पर यदि मैंने कहा गछन, गछन्तौ, गछन्त, गछन्तम, गछन्तौ, गच्छतः, जितने भी क्षत्रिय प्रत्याम जो धातु के रूप बनेंगे,
पठन पठंतो पठंत पठंतम पठंतो पठत। तो भवान भवत शब्द का रूप बहुत ही महत्वपूर्ण था। भवती शब्द जो भवत का स्त्रीलिंग में भवती बन जाता है, उसका रूप कैसे चलता है उसके लिए मैं आपको ये बता चुका हूं कि भवती का जो है वो आपको नदी की भांति रूप चलाना है। भवती भवत्यौ भवत्यः, भवतीम भवत्यौ भवतीहि, भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः, भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्याः भवतीभ्याम भवतीभ्यः, भवत्या भवत्योः भवतीनाम, भवत्याम भवत्योः भवतीषु। हे भवती छोटा हो जाएगा, हे भवत्यौ और हे भवत्यः। इस प्रकार से आपको रूप करना है। स्मरण आपको इस तरह से करना चाहिए। मित्रों, मैंने मेरी तरफ से शब्द रूपों के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें थी उसके बारे में हमने बात कर ली है। कुछ दिनों में मैं आपसे किसी और माध्यम से भी मिलूंगा, वहां पर आपको नोट्स भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारे जो नोट्स हैं वो नोट्स भी मैं आपको प्रदान करूं, ताकि आपको जो है और स्टडी में और सरलता हो, सहायता मिले। आप लोगों के जो भी इन कक्षाओं को लेकर जो सुझाव हैं, मैं चाहता हूं कि संस्कृत के विद्यार्थी सजग हैं, सतर्क हैं, उनको ये पता है कि किस प्रकार की जो है चीजें परीक्षा में आती हैं और कैसे हमें पढ़ना चाहिए। मैं आप सभी का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा इस रूप में कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं इन चीजों को पढ़ के। मैं इतना आपसे एक आश्वस्ति में आपको दे देता हूं कि मैं यदि कहीं पर भी गलत भी होऊंगा तो आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा। मेरे द्वारा बताई गई चीजों को आप यथार्थ रूप में, मानक रूप में मान सकते हैं। आप मां सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्ते, धन्यवाद।